हेलो गाइज़, आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सबों को। चूँकि दोस्तों आप सबको पता है, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी इधर पहुंच चुका है। 39,481 पोस्ट आप सबों को निकल चुका है और वो भी 2025 के नाम पर। अभी एक वैकेंसी जो है वो पेंडिंग चल रहा है, अभी उसका प्रोसेस चल रहा है थोड़ा धीमे गति से। उसका भी अब फिजिकल और मेडिकल दोनों एक साथ में होने वाला है, ठीक ना। तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल अभी हम बता रहे हैं कि जो अभी 2025 के नाम पर जो वैकेंसी निकला है अभी 2024 में ही, जो 39,481 पोस्ट पर निकला है, ठीक ना। तो उसको फॉर्म भरने से पहले किन किन बातों पर आप सबों को गौर करना होगा, आप सबों को ध्यान देना होगा, ठीक ना। तो वो सब मैं आप सबों को बताने वाला। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालना है, फ़ोटो साइन अपलोड कैसे करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा। इसके अलावा दोस्तों आप सबों को एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, जो कि अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं संकेत कर देता हूं कि पहले नक्सल डिस्ट्रिक्ट जो होता था दोस्तों, वो 70 पूरा ऑल ओवर इंडिया में 28 राज्यों में 70 डिस्ट्रिक्ट ऐसा था जिसको नक्सल एरिया में काउंट किया गया था, जिसमें से 32 डिस्ट्रिक्ट को हटा दिया गया है। ओनली 38 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बचा हुआ है। दोस्तों आप सबों को बताएंगे कि कौन कौन से स्टेट को भारी नुकसान हुआ है और किसको फ़ायदा हुआ है। मैं उस अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक ना, किसको भारी क्षति हुआ है। फिलहाल मैं इस वीडियो में आप सबों को बताने वाला बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहने वाला है 2024-25 के वैकेंसी के अनुसार। और ये जो वीडियो होने वाला दोस्तों वो नया वैकेंसी को लेकर के है। 39,481 जो पोस्ट अभी तत्काल में निकला है, इसके लिए बता रहा हूँ, ठीक ना। तो फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप सब इस बात को समझ लीजिए। तो सबसे पहले समझिए कि ये जो SSC GD के अंतर्गत जो वैकेंसी निकला है उसमें कौन कौन सा पोस्ट रहता है और उसका कोडिंग क्या है। तो BSF है दोस्तों, तो BSF का जो कोडिंग है वो A है, CISF का जो कोडिंग है वो B है, CRPF का कोडिंग C है, SSB का कोडिंग D है, ITBP का कोडिंग E है, असम राइफल का F है, NCB का ये G है, SSF का H है। तो समझ लीजिए सबसे बेस्ट और अच्छा किसको माना जाता है, कौन कौन सा पोस्ट को माना जाता है आरामदायक, ठीक ना। और उसके बाद थोड़ा सा हार्ड वाला में कौन कौन सा पोस्ट होता है सो थोड़ा सा बता देते हैं। उसके बाद जो जहाँ हार्ड रहता है वहाँ पर ज़्यादा पेमेंट मिलता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। तो जो सबसे ज़्यादा आरामदायक है वो SSF, ठीक है। उसके बाद NCB, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं CISF, उसके बाद थोड़ा सा है ये SSB। ये 4 पोस्ट है जो कि ज़्यादा बेस्ट है, सबसे ज़्यादा आरामदार है ये दोनों, ये SSF, NCB और CISF, ठीक ना। इसका कोडिंग है H, G और B। चाहिएगा तो इसको आप कोडिंग में सीधा जोड़ सकते हैं, लेकिन इसका सीट बहुत कम है। CISF का सीट 7,000 प्लस है, ठीक है। और ये बाकी ये दोनों का NCB का मात्र 35 सीट है, इसका 11 सीट आने ना के बराबर में है। तो हम इसमें आग्रह करना चाहेंगे, जो चाहते हैं, जो जूझ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि हमको सिर्फ नौकरी चाहिए, बड़ा बड़ा फेंकना नहीं है, ठीक ना। तो जिनका तैयारी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, जो 90 से 95% मार्क्स उठाने का दम रखते हैं, वो भाई लोग या तो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, वो ये दोनों पोस्ट प्रेफरेंस को पहले डालेंगे, SSF को और NCB को पहले डालेंगे। अगर दम है आपके अंदर 90 से 95% नंबर लाने का तब डालिएगा, और जिसके अंदर नहीं है तो वो दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों पोस्टों को आप सबसे लास्ट में डालिएगा, सबसे लास्ट में डालिएगा G और H को, ठीक है ना। पहले डालने से कोई मतलब नहीं बनता, ये दिखावा जो करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो नौकरी चाहते हैं, सिर्फ जो मीडियम में नंबर लाते हैं और वो चाहते हैं कि हमको CISF लाने का दम रखते हैं, उनके लिए बोल रहे हैं। CISF हो गया, SSB हो गया, ठीक है। ये भी अच्छा पोस्ट है अकॉर्डिंग टू इसको, SSF और NCB के अलावा। अगर NCB इसके लिए बोले 90 से 95% नंबर चाहिए, अगर नहीं सकिएगा तो इसको हटा दीजिए, इसको सबसे लास्ट में डालिएगा, ठीक है। और आपके अंदर दम है कि CISF SSB हम ले सकते हैं, तो आप डाल सकते हैं CISF को फर्स्ट में, ठीक है। और SSB को आप डाल सकते हैं कहाँ, सेकेंड नंबर में SSB को डाल सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा कहाँ से, जैसे मान चलिए कि आप CISF को 1 नंबर में डाल दिए, तो यहाँ पर देखिए CISF को 1 नंबर में, और SSB का आप 2 नंबर में डाल दिए, तो SSB को आप 2 नंबर में डाल दिए। उसके बाद ITBP में है 3,000 समथिंग पोस्ट है, तो चाहिएगा तो आप ITBP को डाल सकते हैं। अगर मिल जाएगा तो अच्छा बात है, बाकी बात तो ज़्यादा पोस्ट तो BSF में ही है, CRPF में है, तो ये सब तो आगे जाकर के आपको मिल ही जाएगा, ठीक ना। जितना कट ऑफ जाएगा उतना आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आप जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो एवरेज में नंबर लाते हैं, वो सब पहला पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा CISF, उसके बाद SSB, उसके बाद डालिएगा ITBP, ठीक है। उसके बाद डालिएगा असम राइफल, ITBP के बाद डालिएगा असम राइफल, ठीक ना। उसके बाद सीधे पहुंच जाइएगा BSF में, ठीक है, BSF में। उसके बाद आ जाइएगा CRPF के बारे में, ठीक है। ये 5 आप डालिएगा। सबसे पहले CISF डालिएगा, उसके बाद डालिएगा SSB डालिएगा, उसके बाद किसको डालना है, ITBP डालना है, असम राइफल डालना है, BSF डालना है, CRPF डालना है। और ये दोनों
बहुत हार्ड है, इसलिए इस पर आप दिमाग मत लगाइए, इसको आप लास्ट टाइम डाल दीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप इसको शुरू में डाल दीजिएगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं। आपको फर्स्ट डे प्रेफरेंस मिल जाएगा तो अच्छा बात है। हम ऐसे ही किए थे, मेरे अंदर दम नहीं था कि जी इसको हम निकाल सकें SSB NCB को और SSF को, ठीक ना। तो इसको हम बाहर कर दिया। पोस्ट इतना है, इतना कम से क्या होने वाला दोस्तों, दम की बात नहीं। यहाँ पर पोस्ट का पोस्ट कम था, इसलिए इसको सबसे लास्ट में फेंक दिए थे। उसके बाद जो मेरे कैपेसिटी में था उसको हम पहले लिए थे और हमको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला था, तो CISF को हम फर्स्ट प्रेफरेंस डाले थे तो मिल गया, सीधा सी बात। पहला पोस्ट जिसको आप चूज़ कर रहे हैं वो मिल जाता है, बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस की बात हो गया। अगर सिर्फ आप बोलिएगा कि सबसे बेस्ट कौन कौन है, उसके आधार पर डालना है तो डालिए। फिर सबसे पहले SSF को डालिए, लीजिए, फर्स्ट में SSF हो गया। उसके बाद NCB को डालिए तो लीजिए, यहाँ पर NCB हो गया जी, ठीक है। उसके बाद किसको डालिएगा, CISF को डालिए तो यहाँ पर आ गया आपका B, आपका आ गया B, ठीक है। उसके बाद आपको SSB को डालना है D, तो यहाँ पर उलट दीजिए, यहाँ पर D आएगा, DSSB, ठीक है। उसके बाद SSB के बाद आप किसको डालना चाहेंगे, आप असम राइफल को डाल दीजिए। तो असम राइफल का क्या, यहाँ पर क्या है, असम राइफल का ऐप है, तो उसके बाद ऐप को इधर घुरा दीजिए, ठीक ना। असम राइफल को डालिए, उसके बाद आ जाएगा आपका ITBP आ जाएगा, उसके बाद BSF आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा CRPF, ठीक है। तो हम कहते हैं नॉर्मल बच्चों के लिए जिनको नौकरी बहुत ज़रूरी है, जो 90 से 95% नहीं ला पाएंगे, वो आप लोग इस पोस्ट प्रेफरेंस को डालिए। इसको पहले CISF को डालिएगा, 1 नंबर में किसको डालिएगा, CISF को डालिएगा। 2 नंबर में डालिएगा आप SSB को, कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 नंबर में डालिएगा आप SSB को, ठीक है। 3 नंबर में आप डालिएगा असम राइफल को, ठीक है। 4 नंबर में डालिएगा ITBP को, ठीक है। अगर ITBP नहीं डालना चाहते तो आप BSF को डाल सकते हैं, आपको ITBP में बर्फ़ में ही रहना पड़ता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो ITBP डाल सकते हैं, BSF डाल सकते हैं, CRPF डाल सकते हैं। अगर कोई होंगे BSF को चाहने वाले होंगे, BSF लवर होंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। 2 पोस्ट तो अच्छा है आपका, CISF और SSB तो अच्छा है, ये दोनों में से आपको मिल जाएगा तो बेहतर सी बात है। तो B डाल देंगे, D डाल देंगे। उसके बाद अगर BSF को आप चाह रहे हैं तो आप 3 नंबर में आप BSF को डालिए। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते होंगे तो आप CRPF को पहले डाल सकते हैं, CISF और SSB के बाद आप CRPF को भी डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते होंगे तो, और हार्ड वर्क करना चाहते होंगे तो, ठीक है। तो ये चारों पोस्ट आप लगातार डाल सकते हैं अप डाउन करके। CISF के बाद SSB के बाद BSF या तो CRPF, इसे उलट के आप डाल सकते हैं अगर चाहते होंगे ज़्यादा पैसे कमाना तो, ठीक ना। तो ये रहा, आप अपने अनुसार जिस तरह बताएं उसके अनुसार आप पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा। फ़ोटो और साइन कैसा होना चाहिए समझिए। तो जो फ़ोटो होगा दोस्तों वो पूरा क्लियर दिखने वाला होना चाहिए, क्लियर दिखने वाला होना चाहिए, ठीक ना। और ये जो बैकग्राउंड जो रहेगा दोस्तों, वो बैकग्राउंड रहना चाहिए आपका कैसा, बैकग्राउंड आपका वाइट बैकग्राउंड रहेगा, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा। एक थोड़ा सैंपल दिखा देते हैं आप सबों को कि किस तरह का फ़ोटो नहीं चलेगा, किस तरह का फ़ोटो चलेगा, ठीक है। वो चीज़ दिखाने से पहले थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर जाइएगा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे फॉर्म भरने जाइएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको मैट्रिकुलेशन के आधार पर होगा, तो मैट्रिकुलेशन का आपका मार्कशीट वगैरह लेके जाना ही होगा। मैट्रिक का जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा वो लेके जाइएगा। आपका पास स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो होगा, डोमिसाइल वगैरह होगा, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, उसको लेके जाइएगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपका पास तो होगा तो उसको आप लेके जाइएगा, नॉर्मल सी जो है वही लेके जाइएगा। उसके बाद ये सेंट्रल लेवल का जो बनता है वो बाद में लगेगा। फिलहाल फॉर्म भरते समय कास्ट का नॉर्मल जो होता है वो बना के जाइएगा। डोमिसाइल मतलब स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र लेके जाइएगा, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, आधार कार्ड लेके जाइएगा, ठीक ना। ये 4 सर्टिफिकेट लेके जाना है, फ़ोटो लेके जाना है, साइन तो वहाँ पर हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको कौन सा फ़ोटो ज़रूरत पड़ेगा, किस तरह का फ़ोटो होना चाहिए सही और किस तरह से गलत होगा। SSC जो लिस्ट जारी किया है कैसा नहीं होना चाहिए वो दिखाते हैं। तो ये है दोस्तों फ़ोटोग्राफी। ये फ़ोटो को अच्छा कहा गया है, इस फ़ोटो को अच्छा कहा गया है क्योंकि इसमें वाइट बैकग्राउंड चाहिए, वाइट बैकग्राउंड चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पर फ़ोटो होगा, यहाँ पर आपका फ़ोटो होगा। पीछे देखिए इसका वाइट बैकग्राउंड है, यहाँ पर फ्रंट से खींचा हुआ है, अच्छा से प्रॉपर चेहरा दिख रहा है, तो ये सही माना गया है। उसके बाद देखिए अगर फ़ोन से खींच रहे हैं तो आप नीचे करके कैमरा खींच रहे हैं तो और वो पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है, AC लगा हुआ है, पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है, ये सब सही नहीं है। और नीचे से आप कैमरा करके खींच रहे हैं तो ये सही भी नहीं है। ये यहाँ पर खींच रहे हैं तो आप लेफ़्ट राइट देखेंगे तो ये अच्छा नहीं है। अब फ़ोटो खिंचवा रहे हैं तो आपका अच्छा लाइट ही नहीं है, अंधेरा दिख रहा था, ये सही नहीं है, ये सब होना नहीं चाहिए। ये SSC किया है। गॉगल्स लगा के आप फ़ोटो खिंचाने जाएंगे, कैप लगा के आप फ़ोटो खिंचाने जाएंगे तो ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। कैप लगा के भी यार गॉगल्स लगा के नहीं चलेगा। और इस तरह से अब एक हाथ से आप फ़ोटो खींच रहे हैं इस तरह से सेल्फी लेने के जैसा, ये भी सही नहीं है। टोपी नहीं चलेगा, गॉगल्स नहीं चलेगा, लेफ्ट राइट नहीं चलेगा, नीचे से भी नहीं चलेगा, एक हाथ से नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका फ़ोटो के बारे में। चलेगा कैसे, तो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, फ्रंट टू फ्रंट मतलब रहना चाहिए, वो भी क्लियर दिखने वाला फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। चलिए दिखाते हैं थोड़ा सा आपको साइन के बारे में। जो साइन का जो रिक्वायरमेंट है वो इस प्रकार से है। आप जो मतलब
साइन करेंगे वो बीच में रहेगा, उसको क्रॉप करके जो है सो फिर बीच में लाना है। इस तरह से क्लियर दिखना चाहिए, स्पष्ट दिखना चाहिए और बीच में होना चाहिए। अब क्या नहीं होना चाहिए सो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर बाय द वे ये एरिया है और आपको बीच में साइन करने के छोड़ के आप किनारे वो भी हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी है ऐसे, तो आप यहाँ पर साइन कर रहे हैं तो ये गलत है, छोटा छोटा कर रहे हैं वो गलत है। बीच में आपको करना प्रॉपर। देखिए आपका इस तरह से है, क्रॉप फोटो आप ऐसे खींचे हैं, यहाँ छोटा सा दिख रहा है तो ये गलत तरीका है। ये देखिए कितना छोटा है, ये गलत तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिखाएं सो देख लीजिए, इसको थोड़ा सा और क्रॉप करना है, ठीक है। ये किनारे है तो ये भी गलत है। यानी सब ये सब देखिए इतना बड़ा जगह में कोना में साइन किया है, ऐसे किया तो ऐसा नहीं चलेगा, ये गलत है, ठीक है। आपका सही कैसे है, तो यहाँ पर आपको बढ़िया से क्रॉप यहाँ पर करना है, क्लियर दिखना चाहिए। तो सिग्नेचर इस तरह से होता है, ब्लर नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, क्लियर रहना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारा बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालना है वो भी आप समझ गए होंगे। तो गलती नहीं कीजिए ताकि आपको आगे जाके पछताना ना पड़े। पोस्ट प्रेफरेंस भी बहुत अच्छा होता है। अब पता चलेगा कि आप सबसे पहले बीएसएफ को डाल दिए हैं और आप पढ़ने में तेज़ हैं, अब अच्छा खासा नंबर लाएँ, आप सीआईएसएफ ले सकते थे, एसएसबी ले सकते थे, पता चला कि आप पोस्ट प्रेफरेंस गलत डाले हैं, इसके वजह से आपको बीएसएफ मिल गया और आप पछता रहे हैं, ड्यूटी भी मन से नहीं कर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपका टैलेंट के अनुसार आपको चूज़ करना है कि कौन सा पोस्ट को हम मतलब ले सकते हैं, उसके अनुसार आपको पोस्ट चूज़ करना है, ठीक ना। तो ये सब बात था, समझ गए होंगे। और उसके बाद आप फॉर्म आराम से भरिए, ठीक ना, सारा अच्छा से। और रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिलेगा उसको आप रखे रहिएगा बढ़िया से, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।